वेल सीनियर्स फेल्ड अस। जी हाँ, जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने बुरी तरह से इस कंट्री को, इस पर्टिकुलर टीम को लेट डाउन कर दिया है, क्योंकि इट वाज देम जाने से पहले जिनके पोस्टर्स, जिनकी वीडियो सब चल रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ नहीं, परफॉर्मेंस के नाम पर बड़ा सा जीरो आया। और इस सीनियर में वो सीनियर गौतम गंभीर भी हैं जिनको बातें करना खूब अच्छे से आता है। आज भी आई डोंट नो, मे बी बीसीसीआई से वो कुछ बात करके यहां से क्लियर आउट हो जाए। हो सकता है वो अपना कुछ पॉलिटिशियन स्किल यूज करें और जहां पर उनको अकाउंटेबल होना है वहां पर कुछ कुछ वो घुमा घुमा कर बात कर दें और बीसीसीआई कहेगी नहीं नहीं बात तो सही है, रोहित शर्मा वाज रिस्पॉन्सिबल, विराट कोहली वाज रिस्पॉन्सिबल, एक्स वाई, हाँ ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आई रियली वॉन्ट टू सी कि न्यूजीलैंड की व्हाइट वॉश के बाद घर में आपके न्यूजीलैंड आता है, व्हाइट वॉश करके जाता है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहां 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर हारने के बाद, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं आपके पर्टिकुलर कोचिंग टेन्योर में जो पिछले 10 साल, 12 साल, 14 साल में कभी नहीं हुए। सो यू आर द फर्स्ट वन हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस। और दूसरा नाम आता है सर द ग्रेट विराट कोहली का, जो पॉकेट्स दिखा रहे थे। आप बिलीव करो, अगर वाकई यही काम आपको करना है तो एक इंसान बीसीसीआई 500 रुपए में रख लेगा और वो क्राउड को एंटरटेन करता रहेगा, कभी पॉकेट दिखा करे, कभी कंधा मारे, कुछ भी करके एंटरटेन करता रहेगा। बस वो स्टंप की बाहर वाली बॉल को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बैटर नहीं, आप बैटर हो, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि आपने वही काम करा और उस तरह से आप आउट होते रहे। सेम चीज, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, यू जस्ट कांट लिफ्ट योर बैट। सचिन से कंपैरिजन होता है, यू जस्ट कांट डू इट। So yes, it's not only Virat Kohli, it's not only Rohit Sharma, it's the entire senior player जिन्होंने आज लेट डाउन किया। और अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि यार बुमराह होता ना तो ये कर लेता, मतलब बुमराह होता तो शायद हम बचा लेते, यार जब बैटर्स 150 रन बोर्ड पर लगा कर देंगे तो क्या बचाएगा बुमराह। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे 11 प्लेयर की जो टीम है वो ऑल आउट हो जाती है अंडर 200। भाई हम 150 पर हम ऑल आउट हो रहे हैं, 180 पर हम ऑल आउट हो रहे हैं, 146, 151, इस तरह से हम हर बार हम बैटिंग करने आते हैं और हम 150, 200 के आसपास हम ऑल आउट हो जाते हैं। ये जो हमारी इज्जत बची हुई है, वी नो कि ये बुमराह की वजह से बची हुई है, वरना हम 5-0 जाते हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि बुमराह लास्ट में इंजर्ड हो गया, हमें रियलिटी चेक मिल गया कि भैया एक इंसान है जो एक एंड से कर रहा है, वरना बैटर्स कोई बात नहीं करता, सब ना कहीं घूम फिर करके आ जाते बॉलर्स पर कि भैया प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसी बॉलिंग करी, सिराज ने ऐसी बॉलिंग करी। मतलब आप ये सोचो ना भाई, हमारे पास शमी इंजर्ड चल रहा है, हमारे पास आकाशदीप इंजर्ड हो गया, इस पिच पर आकाशदीप बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकता था, और उसके बाद हमारे पास बुमराह भी लास्ट डे में इंजर्ड हो गया। हमारे मेन बॉलर्स जो है वो इंजर्ड बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मेन बैटर्स जो हैं वो खड़े होकर भी इंजर्ड है। हमारे मेन बैटर्स आर डूइंग नथिंग। वही आप बात निकाल दो कि भैया बॉलर्स ने ऐसा करा, एक जिद लेकर आए थे गौतम गंभीर कि भैया हम ना बेस्ट ऑलराउंडर वाली टीम बनाएंगे, हमारी टीम ऐसी होगी जिसमें ऐसे ऐसे ऑलराउंडर्स होंगे ना, बस कहना नहीं है कि 11वें नंबर पर हमारे पास भी बैटिंग होगी। लेकिन वो करने के चक्कर में आपने सब रून कर दिया। सो एट दिस मोमेंट एनीवन हु इज अकाउंटेबल, यस गंभीर एंड यस विराट कोहली। रोहित शर्मा तो पहले ही हार मान चुके थे, रोहित शर्मा तो पहले ही बाहर थे, सो इस पर्टिकुलर मैच में उनके बारे में आप क्या ही बात करोगे। लेकिन विराट कोहली हु थॉट कि भैया इस तरह के एनिमेशन करने से आप रील्स पर चलोगे, आप बिल्कुल रील्स पर चलोगे और वो लोग आएंगे जो आपको डिफेंड करेंगे इन्हीं वीडियोस से और बोलेंगे कि भैया विराट कोहली को पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को चुप कैसे कराते हैं। कभी रन से चुप कराते हैं, कभी अपने एक्शन से चुप कराते हैं। सो एक्शन से अगर आप चुप कराते हो तो ये सीरीज का एंड होता है। जो आपके पास रन नहीं होते हैं, एंड यू नो कि कैमरे पर कैसे आना है, यू नो कि थोड़ा डांस कर दो कैमरे पर आ जाओगे, थोड़ा कंधा मार दो कैमरे पर आ जाओगे, यू डू समथिंग आप कैमरे पर आ जाओगे। बिकॉज अभी अभी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो, बिकॉज द कैप्टन इज आउटसाइड, ही ऑलरेडी फेल्ड। सो अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। आप अगर जसप्रीत बुमराह की तरफ देखते हो, आपको एक बार देखकर लगता है कि यार बेचारा, यार 32 विकेट ली उस बंदे ने, लेकिन क्या मिला उसको एंड में। लेकिन आप एक चीज देखो कि अगर आप टॉप 5 विकेट टेकर भी देखते हो, बुमराह ने ली 32 विकेट्स, उसके बाद सिराज ने ली 20 विकेट। यू नो व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट? ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट ये बनाता है कि आपको पता नहीं होता है कि उनका मेन बॉलर कौन है, क्योंकि सब मेन जैसे लगते हैं। भाई बोलन बॉलिंग करने आया, किसी ने लगा वो मेन बॉलर है, लेकिन इवेंचुअली वो मेन बॉलर बन गया। जब कमिंस बॉलिंग करने आता वो मेन लगता है, जब स्टार्क बॉलिंग करने आता वो मेन लगता है। तो हर तरफ से मेन प्लेयर्स चल रहे हैं। जब स्मिथ खेल रहा था यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब लाउशन खेल रहा था यार इसकी विकेट लेनी है, जब हेड आया तो यार इसकी विकेट। तो सारे के सारे वो मेरा कोई भी मैच विनर बन सकता है। हमारे पास क्या, अच्छा विराट बैटिंग कर रहा है, अरे मारो तुम 6 स्टंपर, देखो अभी 2-3 बार में ये दे देगा। अच्छा रोहित कर रहा है, इसको अंदर आने वाली बॉल दो, ये चला जाएगा, या कोई भी जो भी खामियां है वो डालो, निकल जाएगा। गिल का वैसे ही, और पता गिल के बारे में बात नहीं होगी, बिकॉज हम बहुत सारे नंबर्स दिखा देंगे। गिल के बारे में आप देखो एक बार, 3 मैच उसको मिले ना, 5 में से 3 मैच गिल को मिले। 3 में से आपने जो 5 इनिंग खेली है, उस 5 इनिंग में आपने ओवरऑल 100 रन भी नहीं बनाए, आपका 18 का एवरेज है।
और केएल राहुल, ही हैज बिकम दैट वन मीडियोकर ओपनर जिसके बारे में हो सकता है बहुत लोग तारीफ करें कि भैया राहुल ने ऐसा किया, राहुल ने वैसा किया। इफ यू रियली वांट कि इंडिया का एक मीडियोकर हो, इंडिया का एक ओपनर ऐसा हो जो बोले कि मुझे तो वो बेचारे वाली इमेज नहीं होती, बेचारा जो होता है कि नहीं मुझे आप कहीं भी रख दो मैं खेल लूंगा, अच्छा ओपन करना, हाँ कर लूंगा। लोग इसको ना बहुत प्राइम समझते हैं यार, अच्छा ओपन भी कर लेता है बीच में, यू डोंट रियली नो कि आपकी प्लेस क्या है। यू भी लाइक अच्छा ओपन करना कर लूंगा भाई, अच्छा नीचे खेलना खेल, तो कोई भी आता है वो कहता भाई तुम नीचे जाओ मैं तो ओपन करूंगा। क्यों? क्योंकि एक बेचारे वाली इमेज, किसी में 60-70 रन मार दो बस चल जाएगी रील, और एक आध सेंचुरी आपकी आ गई तो बस डन एंड डस्टेड है। सो इफ यू रियली वांट कि वो 30-35 वाला एवरेज हमारा रहे ओपनर का, तो ठीक है, वी आर नॉट विनिंग मोर मैचेस नाउ, क्योंकि हमारे पास वो अटैकिंग ओपनर ही नहीं है, हमारे पास वो ओपनर ही नहीं जिसका 40-45 का एवरेज हो, बिकॉज हमारे पास वो ओपनर है जो अपने आप को उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। एक दो मैच में रन्स कर देगा, वो एक दो मैच के रन्स आगे बन जाएंगे और फिर उसके जो फैन है वो बचा लेंगे उसको। आप देखो ना, शुभमन गिल को आज तक डिफेंड किया था ना गाबा के 91 के लिए, गाबा में इतने रन किए थे, आज तक वही है, गाबा में इतने रन किए थे, कभी भी बात निकलती गाबा में। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हमारे इस पर्टिकुलर मैच में। अगर किसी ने कुछ किया है, इट वाज वन वाज यशस्वी जायसवाल, सेकंड इज आर जसप्रीत बुमराह, ये दो बहुत ऑब्वियस नाम थे, और फिर उसके बाद हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी, यही थे जिन्होंने किया है। और थोड़ा बहुत उसमें एडिशन करोगे तो फिर आप मोहम्मद सिराज का कर लो, क्योंकि उन्होंने लास्ट आने वाली सीरीज में, मतलब आखिरी के कुछ मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस किया, एंड दैट्स हाउ ही गॉट 20 विकेट्स। लेकिन शुरू में ही वाज नॉट डूइंग गुड इनफ, तो यस वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। बट अगर आप नंबर्स पर आओगे तो यही 4-5 आपको नंबर्स दिखेंगे, एंड देन कम्स ऋषभ पंत, वो भी अगर आप नीचे आते जाओगे तब, वरना आपको नहीं दिखेंगे प्लेयर जिन्होंने मैच विनिंग वाली परफॉर्मेंस दी। और ये जो मैं नाम ले रहा हूं, सिराज मैच विनिंग वाली परफॉर्मेंस नहीं थी, ऋषभ पंत की भी कोई मैच विनिंग वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। इस पर्टिकुलर मैच में जो 60 रन आए थे वही थे, वरना उनकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। सो जस्ट बुमराह एंड यशस्वी जो काम हुआ था, वरना उधर आप देखो ना एक बार, आपको ट्रेविस हेड दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा वेबस्टर भाई आया नया नया खेल रहा है और उसके बाद रन्स भी मार रहा है, विकेट भी लेकर जा रहा है, आपको बोलेंड दिख जाएगा, आपको स्टार्क दिख जाएगा, आपको कमिंस दिख जाएगा। भाई क्या लीडर है यार, सोचो, मतलब बैक टू बैक मैचेस जीत रहा है। इंडिया बीजीटी से निकल गया, इंडिया को बीजीटी से तो खैर 10 साल बाद अपने बाहर कर ही दिया, बट डब्ल्यूटीसी भी अब गए। डब्ल्यूटीसी में भी आपने क्या कहते हैं, पहला खेला हारे, दूसरा खेला हारे, तीसरा आप खेलोगे ही नहीं, तीसरा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेगा। सो हम पता है हम धीरे धीरे ना नीचे जा रहे हैं, वी नॉट डूइंग एनी गुड। और कुछ किसी से बोलो तो वो टी20 वर्ल्ड कप का हमारे सामने लाकर, अब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, प्लीज टी20 वर्ल्ड कप मत लाना यहाँ पर। सो इट्स ऑल दैट कि हम अच्छा नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग गुड इनफ। और एक दो बार, एक दो मैचेस, एक दो प्लेयर होते हैं वो आकर बचा लेते हैं, इज्जत बच जाती है हमारी, हम निकल जाते हैं। जो फॉलो ऑन बचा वो बॉलर्स ने बचा लिया लास्ट में आकर के बैटिंग करके। जितने मैचेस बचे हैं इस पूरी सीरीज में, एक ही चीज दिखी है हमें, वो ये टॉप ऑर्डर आएगा कोलैप्स। हमारा शुरू ही होता है 4 विकेट गिरने के बाद, भैया 4 विकेट गिर गई अब शुरू करते हैं, अब आएंगे वो बीच में पार्टनरशिप करेंगे, तभी तो हम 150 रन ऑल आउट हो जा रहे हैं। हमारा जो शुरू का 4 है, जो बाकी टीम का इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वही हमारा वीकेस्ट है। सो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं देखोगे। सो लेट्स, आई रियली वांट टू सी के जो बीसीसीआई ने कहा था कि भैया ऐसा है कि हम अगर बीजीटी नहीं जीतते, अगर हम डब्ल्यूटीसी में नहीं पहुंचते हैं, तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। आई रियली वांट टू सी कि कितना एक्शन लिया जाता है, या फिर अरे छोड़ो बेचारे बेचारे करके माफ कर दिया था और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो जाती शुरू। और फिर इंग्लैंड सीरीज में सेम चीज, 5 मैच की सीरीज वो भी है, वो भी घर से बाहर है, सेम चीज रिपीट होती हुई दिखती है। खैर, हाउ डू यू सी दिस सीरीज? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून।